हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे। आज का जो जॉब रहने वाला है वो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से आया हुआ है। ये अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। तो ये है इसका ऑफिशियल वेब लिंक। लिंक जो है अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से जो है आप डायरेक्टली आ सकते हैं। तो जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे करियर सेक्शन दे रखा है। करियर में जैसे रिक्रूटमेंट पे जाएंगे, रिक्रूटमेंट में ये जो इनका एक्टिव एडवर्टीजमेंट है उस पे अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ ऐसा करियर अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चार बेसिकली पोस्ट यहाँ पे आया हुआ है। अगर पहला देखिए तो सीईएल इनवाइट्स एप्लीकेशन एंड इंडियन नेशनल विद मैचिंग स्किल्स एक्सपीरियंस फॉर वेरियस पोस्ट। ठीक है, अगेन नोटिस फॉर पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट के लिए आया कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, कंसल्टेंट के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, अगेन कंसल्टेंट के लिए जिसमें कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे वन बाय वन करके जो है हम चारों देख लेते हैं कि क्या क्या जो है डिटेल यहाँ पे दे रखा है और कैसे आपको जो है अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जितना हो सके उतना जो है मेरे चैनल को आप लोग शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग के लिए जो है ऐसे ही जो जॉब अपॉर्चुनिटीज लाता रहूं। तो चलिए बिना देरी के हम देख लेते हैं कि क्या क्या जो है नोटिफिकेशंस इन लोगों ने दिया है अपने एडवर्टीजमेंट में। तो ये है बेसिकली उनका पहला एडवर्टीजमेंट। ठीक है, देख यहाँ पे देख सकते हैं आप सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा उनके बारे में डिटेल दे रखा है कि वो है क्या, तो आप लोग अपने एंड से एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, पहला अगर देखें तो यहाँ पे देखिए पोस्ट नंबर 1 अकाउंटेंट अकाउंट्स ऑफिसर का है, जो कि ग्रेड E1 का पोस्ट रहने वाला है। यहाँ पे पोस्ट टोटल 3 पोस्ट है, एक अनरिजर्व के लिए, एक ओबीसी के लिए और एक जो है एसटी के लिए। यहाँ पे अगर हम आपका क्वालिफिकेशन का बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट इन कॉमर्स। कॉमर्स आपका होना चाहिए एंड पास्ड होना चाहिए फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ सीए। सीए वगैरह आपने किया या फिर आईसीडब्ल्यूए तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। वैसे यहाँ पे जो है सीए वगैरह बहुत कम ही अप्लाई करेंगे। तो अगर आप जो है एमबीए ग्रेजुएट हैं, देखिए एमबीए इन फाइनेंस विद मिनिमम 55% मार्क्स, तो यहाँ पे जो है इजिली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास देखिए मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, रिलेटेड टू दिस फील्ड लाइक यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने डिटेल में। सेकंड अगर हम देखें तो देखिए कंपनी सेक्रेटरी के लिए अगेन यहाँ पे 2 पोस्ट है, एक अनरिजर्व के लिए, एक ओबीसी के लिए। यहाँ पे आपका देखिए ग्रेजुएशन मांग रहा है विद मिनिमम 55% मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी वो नहीं दिया है कि किस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में होना चाहिए, बस यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिनिमम 2 साल का यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखिए ये देखिए ये आपका जो है ये रेगुलर पोस्ट है, ये परमानेंट पोस्ट है दोनों, और यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। फर्स्ट अगर देखिए तो आपका ऑफिसर लॉ के लिए ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट शुड हैव अ प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ। लॉ में आपके पास डिग्री है जिसमें 3 साल कोर्स किया आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, 5 इयर्स या फिर जो है 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका 10+2 के बाद, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। ठीक है, और आपका जो है मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो है आपने किया होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम अगेन यहाँ पे भी 2 साल का आपका एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखिए तो परचेज ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे आपका दे रखा है, ग्रेड E1 का है। अगेन यहाँ पे पोस्ट एक ही है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे अगेन आपका देखिए एमबीए या फिर पीजीडीएम या फिर पीजीपी आपने किया सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं विद मिनिमम मार्क्स जो है आपका 55% आपका होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे और भी करके दे रखा है, अगर आपके पास जो है बीई बीटेक आपने किया है तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, प्रेफरेंस ऑफ कोर्स जिसने एमबीए पीजीडीएम या फिर पीजीपी किया उनको ही दिया जाएगा। यहाँ पे भी आपका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पे स्केल वगैरह देखिए तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल में इन लोगों ने दे रखा है। ₹40,000 से लेके जो है 1,40,000 तक आपका रहने वाला है। एनुअली अगर देखें तो 11.86 LPA रहने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट अगर देखें तो आपका 30 इयर्स रहेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपका जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि आपको मस्ट एंड शुड आप इंडियन होने चाहिए तो ही यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा अगर आप जो है SC ST कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी हैं तो। ठीक है, यहाँ पे और एज सच और भी कुछ दिया नहीं हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी अगर देखें तो एप्लीकेशन फ़ी आपका जो है ₹1000 लगेगा, जो कि आपको जो है ऑनलाइन ऑफ कोर्स पे करना है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए नो एप्लीकेशन फी नीड टू बी पेड बाय द कैंडिडेट बिलोंगिंग, अगर आप SC ST या फिर PWBD कैंडिडेट हैं या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे कोई फी नहीं पे करना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे एज सच और कुछ दिया नहीं हुआ है। आपको अप्लाई कर कहाँ से करना है, यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करके जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टार्ट हुआ था बेसिकली 22 मार्च 2025 को, और लास्ट डेट इसका 11 अप्रैल 2025 टिल 5 PM तक रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर सिलेक्शन प्रोसीजर देखें तो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए कोई स्टिल इन लोगों ने कुछ बताया नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए द डिसीजन ऑफ CEL इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन, इशू ऑफ कॉल लेटर्स, मोड ऑफ सिलेक्शन, इंटरव्यू, वेरिफिकेशन, टेस्टिमोनियल एंड सिलेक्शन विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स। मतलब यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर दीजिए, बाद में ये अगर आप जो है आपका सब कुछ सही है, ये लोग पहले आपका चेक करेंगे आपका फॉर्म वगैरह, मतलब सब कुछ आपका सही है, तो फिर आपका जो है ये मोड ऑफ सिलेक्शन वगैरह बता सकते हैं। या तो ये इंटरव्यू ले सकते हैं, या फिर ये डायरेक्टली रिक्रूट कर सकते हैं, या फिर अगेन एग्जाम भी कंडक्ट करा सकते हैं, कुछ भी ये करा सकते हैं अपने हिसाब से। तो या फिर कोई भी आपका एग्जाम या फिर कोई इंटरव्यू कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली आपको ले सकते हैं अगर आपका नंबर वगैरह अच्छा है तो, अगर आपके एक्सपीरियंस वगैरह है तो अच्छा। ठीक है, तो इन लोगों ने ये सब इनके अकॉर्डिंग होगा और इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, तो आप लोग रेगुलर चेक करते रहिएगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट सेकंड वाले की बात करें तो यहाँ पे देखिए दो पोस्ट है, अगेन यहाँ पे 2 पोस्ट है अकाउंटेंट के लिए, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका रहने वाला है। इसके लिए क्वालिफिकेशन अगर देखें तो आपका जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, जैसे कि आपका फिनेंस हो गया, अकाउंटिंग हो गया, या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर जो है आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास है, और आपने जो है फाइनल एग्जामिनेशन क्लियर किया है CA का या फिर ICWA का, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। स्टिल अगर आपने जो है CA वगैरह नहीं किया है, आपने जो केवल PGDM किया है या फिर MBA किया है इन फिनेंस में, तो यहाँ पे जो है आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, देखिए CA वालों को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, आपके पास अगर MBA वगैरह है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एक्सपीरियंस यहाँ पे अगेन 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है फिनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में। ठीक है, रोल यहाँ पे दे रखा है ऑडिट हो सकता है आपका, बिल प्रोसेसिंग, TDS GST वगैरह। मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 ईयर्स रहने वाला है। इमॉल्वमेंट्स अगर देखें तो 50,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा, वर्किंग डेज ऑल वर्किंग डेज होगा ऑफ द वीक का। ठीक है, ऑफ कोर्स मतलब संडे को आपको छुट्टी मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इनका अगेन यहाँ पे दिया, अगर कोई भी आपको टेक्निकल इशू प्रॉब्लम वगैरह हो रही है तो इनका नंबर दे रखा है, इन नंबर पे आप जो है कॉल करके बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी भी दे रखा है इन लोगों ने, ईमेल आईडी पे आप जो है ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फी आपका 500 रहने वाला है, जो कि आपको ऑनलाइन पे करना है। ठीक है, यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने, इसका लास्ट डेट अगेन 10 अप्रैल 2025 रहने वाला है। सेकंड अगर हम देखें तो सॉरी थर्ड अगर आप आपका देखें तो यहाँ पे एक पोस्ट है जो कि कंसल्टेंट के लिए है, जो कि ERP बिजनेस एनालिस्ट के लिए है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट शुड है बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, एंड आपका जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर ग्लोबल बिजनेस में, या फिर मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। 3 साल का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी आपका 40 ईयर्स रहने वाला है मैक्सिमम एज, और इमॉल्वमेंट्स अगर देखें तो 1 लाख आपको दिया जाएगा पर मंथ। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग डेज अगर देखें तो 3 दिन आपको केवल काम करना है, रेस्ट ऑफ द डेज जो है प्रोग्रेस एंड स्टेटस थ्रू ऑनलाइन मीटिंग ओनली। ठीक है, यहाँ पे 3 दिन ही आपको जो है ऑफिस जाना है और 3 दिन आपको काम करना है। अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ का अगेन ऑफिशियल वेबसाइट है, उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी आपको पे करना होगा 500 रुपीज। ठीक है, इसका लास्ट डेट अगेन 10 अप्रैल 2025 रहने वाला है। लास्ट अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे एक पोस्ट है जो कि आपका कंसल्टेंट कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए है, जो कि अगेन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाला है। यहाँ पे देखिए अगर आपने बैचलर डिग्री किया है इन मास कम्युनिकेशन में, या फिर मास मीडिया में, या फिर पब्लिक रिलेशंस में, या फिर जर्नलिज्म में, अलॉन्ग विद MBA किया है आपने, या फिर PGDM किया है मार्केटिंग में, प्रेफरेबली इन डिजिटल मार्केटिंग में, तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए 2 साल का, तो यहाँ पे आप जो है एलिजिबल हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारी डिटेल्स दे रखे हैं, तो अपने इनसे जरूर एक बार जो है पूरा चेक कर लीजिएगा। अगेन जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से जो है डायरेक्टली आ सकते हैं। ठीक है, एज अगेन 40 ईयर्स यहाँ पे रहने वाले, इमॉल्वमेंट्स अगर देखिए तो 50,000 पर मंथ दिया जाएगा, यहाँ पे ऑल वर्किंग डेज रहने वाला है वीक का। ठीक है, यहाँ से अगेन आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लिक करके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। 10 अप्रैल जो है लास्ट डेट इसका भी रहने वाला है, यहाँ पे
500 आपको जो है एप्लीकेशन फ़ी देना है, जो कि ऑनलाइन पेमेंट करना है आपका, ठीक है? कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आपका यहाँ पे नंबर दे रखा है इन लोगों ने, ईमेल आईडी भी दे रखा है, उस पे आप जो है इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। सो थैंक यू वेरी मच, और जितना हो सके उतना जो है आप लोग सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। सो अगेन थैंक यू वेरी मच।